उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल और बयानबाजियां अब सामने आने लगी हैं, उससे पता भी चल रहा है कि अब उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल गर्म होने लगा है। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव को जब अब्बाजान कहा तो चुनाव का ये पहला बयान ऐसा था जिस पर हंगामा हो गया। इसके बाद एक बार फिर योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में एक ऐसी बात कह दी है जो चर्चा बनी हुई है। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना पढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष का चुनाव सोमवार को संपन्न हुआ। भाजपा समर्थित सपा के बागी विधायक नितिन अग्रवाल 304 वोट पाकर चुनाव जीते और डिप्टी स्पीकर बने। सपा उम्मीदवार नरेंद्र वर्मा को सिर्फ 60 वोट मिले। इस चुनाव के लिए ही यूपी विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था जो 6 घंटे चला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में विपक्ष, खास तौर से समाजवादी पार्टी पर जमकर व्यंग्य कसा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, हमें तो 4.5 साल से इंतजार था कि समाजवादी पार्टी किसी युवा और योग्य उम्मीदवार को उपाध्यक्ष पद के लिए लाएगी, लेकिन जब विधानसभा के कार्यकाल में 6 महीने ही रह गए हैं तो ये काम भी हमें ही करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी ने सदन में विपक्ष के नेता राम गोविंद चौधरी को सज्जन और संवाद में विश्वास रखने वाला व्यक्ति बताया। साथ ही ये भी कह दिया कि वो दलीय अंतर विरोधों को झेलने की ताकत नहीं बटोर पाते हैं। साथ साथ योगी आदित्यनाथ ने मुस्कुराते हुए हल्के फुल्के अंदाज में ये भी कह दिया कि यही वजह है कि थोड़ी देर पहले राम गोविंद जी संसदीय कार्य मंत्री से अनायास ही झगड़ पड़े, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री ने भी सांझापुर का आटा खाया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा, आप उम्र में बड़े हैं, सचमुच मुझे आपके स्वास्थ्य की चिंता होती है, इसलिए मैंने कहा था कि आपको बलिया के काले गाजर का हलवा जरूर खाना चाहिए। मैं बलिया से जो हमारे माननीय सदस्य आते हैं उनसे कहूंगा कि आपको काले गाजर का हलवा खिलाएं। राम गोविंद चौधरी ने विधानसभा उपाध्यक्ष के चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिर से कहा कि डिप्टी स्पीकर का चुनाव काफी शांतिपूर्ण ढंग से हुआ, लेकिन मुख्य विपक्षी दल की आदत है कि जब चुनाव हार जाता है तो धांधली का आरोप लगाता है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तरह यहाँ भी विपक्ष ने यही किया। गनीमत थी कि यहाँ ईवीएम नहीं थी। योगी आदित्यनाथ यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि बीते 4.5 साल में सदन ने अनेक कीर्तिमान स्थापित किए, संवाद बनाने का प्रयास किया। सपा ने हमेशा संवाद को बाधित करने का काम किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नितिन अग्रवाल को बधाई दी तो सपा समर्थित उम्मीदवार नरेंद्र वर्मा के प्रति सहानुभूति जताते हुए चुटकी भी ले ली। सीएम ने कहा कि नितिन अग्रवाल तकनीकी रूप से सपा के सदस्य हैं। भाजपा ने उन्हें समर्थन देकर परंपरा का निर्वाह किया है। सपा ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो युवा विरोधी और परिवारवादी पार्टी है। और साथ ही उन्होंने कहा कि श्री नरेंद्र सिंह वर्मा के प्रति हमारी पूरी सहानुभूति और संवेदना है। वो एक अच्छे सदस्य हैं, सपा की ओर से अपनी बात दमदार ढंग से रखते हैं, लेकिन सपा ने उनका नाम 3-4 साल पहले सदन के सामने रखा होता तो नरेंद्र वर्मा जी के साथ ये धोखा नहीं हुआ होता। उन्होंने कहा कि सपा ने नरेंद्र वर्मा के साथ धोखा किया। विधानसभा उपाध्यक्ष चुनाव में परिणाम क्या होने जा रहे हैं ये जानते हुए सपा ने उन्हें जबरदस्ती उम्मीदवार बनाया, उनकी ऊर्जा को बर्बाद किया है। योगी आदित्यनाथ ने ये तमाम व्यंग्य विधानसभा में किए और साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ ने कहीं ना कहीं ये जता दिया कि 2022 में योगी आदित्यनाथ के लिए जो सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है वो समाजवादी पार्टी है। इसलिए योगी आदित्यनाथ के निशाने पर समाजवादी पार्टी लगातार बनी हुई है। योगी आदित्यनाथ किसी और पार्टी के मुखिया का या पार्टी का कोई जिक्र नहीं करते। जब भी उन्हें याद आती है तो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की याद आती है। इसी तर्ज पर योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं जनता के सामने ये छवि पेश करने में खुद ही कामयाब हो रहे हैं कि उनके सामने सबसे बड़ी टक्कर लेने वाला अगर कोई नेता है तो वो अखिलेश यादव हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।